देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सी थी? ये है फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड कौन सी थी? डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड थी? डिवीजन मेथड। किसके लिए है? HCF फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट HCF। हम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस करेंगे ना वो बेसिकली कौन सी मेथड से जाएंगे? फैक्टर मेथड से, लेकिन हमें डिवीजन मेथड भी क्या आना चाहिए। ठीक, दो नंबर से 12 और 18 हमसे बोला गया है फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18 बाय डिवीजन मेथड। कैसे करेंगे? देखो, डिवीजन करना है, क्या लिख दो? सबसे पहले तो नंबर्स लिख दो 12 और 18, जैसे हम लोग LCM करते हैं ना उस टाइप से। तरीका दोनों का सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये आ जाएगा। क्या अंतर आएगा? देखो, 12 और ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा प्राइम नंबर ढूंढो सबसे छोटा जो कि 12 को भी और 18 को भी क्या कर दे? डिवाइड कर दे कंप्लीटली। क्या 2 ऐसा प्राइम नंबर है? बिल्कुल, 2 6 जा और 2 9 जा। अब देखो कि क्या फिर से कोई ऐसा नंबर कॉमन मिल रहा है क्या? प्राइम नंबर सबसे छोटा, क्या 2 ऐसा नंबर है जो 6 और 9 को डिवाइड करे? नहीं, 2 डिवाइड करेगा 6 को, लेकिन 9 को नहीं कर पाएगा। क्या 3 कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, 3 किसको कर देगा? 3 कर देगा 6 को भी, और 3 कर देगा 3 को भी, कर देगा। अब क्या कॉमन निकल के आ रहा है कि हम लोगों के पास 2 और 3 आ गए। तो क्या आ गए? 2 और 3। क्या 2 और 3 को डिवाइड करने वाला ऐसा प्राइम नंबर बताइए? कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो कि 2 और 3 को डिवाइड कर पाए, 2 और 3 को डिवाइड कर पाए साइमल्टेनियसली। क्लियर? तो यहां पे इतना आ गया ना। अब कोई कॉमन नंबर, कोई कॉमन प्राइम नंबर निकल के नहीं आ रहा है ना। तो ये जो हम लोगों के होते हैं ना, ये डिवीजर्स, ये जो प्राइम नंबर्स है, इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? इन्हीं का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना वही कहलाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे कॉमन फैक्टर था 2 जो कि डिवाइड करेगा 12 18 को, डिवाइड करने के बाद आया 6 9, फिर क्या कॉमन फैक्टर निकला 3 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा। क्या कोई ऐसा नंबर हमारे पास है जो कि 2 और 3 को डिवाइड कर ले और वो होना चाहिए प्राइम नंबर? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 1 हो सकता है लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो 2 और 3 को डिवाइड करने वाला इकलौता एक नंबर था 1, लेकिन प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर नहीं है लेकिन उसे रिजेक्ट कर देंगे, प्राइम नंबर नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे ना? कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर होता ना, कोई फैक्टर है ही नहीं। 12 और 18 के फैक्टर 2 है, 6 और 9 का फैक्टर है 3 है, 2 और 3 का फैक्टर कुछ है क्या जो कॉमन हो? बिल्कुल कुछ नहीं है। कुछ ऐसा नंबर रख ही नहीं सकते जो कि क्या करे? 2 को भी डिवाइड करे और 3 को भी डिवाइड कर ले। तो डिवीजन मेथड से भी क्या आ गया हम लोगों के पास? आंसर 6 आया। क्या आ गया? आंसर 6। कुछ कुछ क्वेश्चंस में डिवीजन मेथड क्या रहती है? कारगर रहती है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में फैक्टर मेथड। मैक्सिमम टाइम हम लोग जो यूज करेंगे LCM और HCF क्वेश्चंस में, वो करेंगे फैक्टर मेथड। फाइंड HCF, क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हम लोगों के पास 2 नंबर्स गिवन है, ठीक है। टोटल कितने पेयर से? 5 पेयर है, ठीक। कितने पेयर है? 5, ठीक। हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस 2 नंबर्स। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 15 और 45 के लिए। दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। कौन सी मेथड? फैक्टर वाली मेथड, और दूसरी मेथड कौन सी? डिवीजन मेथड। क्लियर? 15 एंड 45, ठीक। इसे क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। इसके फैक्टर हो गए 3 और 5। इसके फैक्टर कितने हो गए? 3 इंटू 5। क्लियर? कैसे कर लिया हमने डायरेक्ट? देखो 15 फैक्टर्स लिख दो, 3 इंटू 5 होता है, ठीक। प्राइम फैक्टर्स लिख दो, को प्राइम जो कि क्या हो? 2 को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिख दो 45 को, ठीक। कितना आ जाएगा? 9 इंटू 5। को प्राइम नंबर से कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। 3 3 9 इंटू 5, ठीक। अब यहां से क्या होगा? 3 एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो कि 15 को डिवाइड करता है, फिर 5, तो 3 और 5। यही 45 की बात करें ना, अगर कितना हो जाएगा? सबसे पहला सबसे छोटा कौन सा रहेगा? 3। छोटे से जाना है, ठीक है। 3 5 सा 15, 5 1 सा 15, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहां से कॉमन चीज क्या निकल के आ रही है? एक चीज कॉमन निकल के आई 3, दूसरी चीज कॉमन निकल के आई
5। तो जो HCF होगा ना, जो HCF होगा वो कितना होगा 3 इंटू 5 दैट इज 15। क्या रहेगा 3 इंटू 5 दैट इज 15। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 15 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर है जो कि क्या हो 15 और 45 का फैक्टर भी है, और क्या है, और सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 15 और 45 को डिवाइड कर सकता है। क्लियर। अगर डिवीजन वाली मेथड से जाएं, दिस इज 15 एंड 45। ठीक, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा वो है 3। 3 5 जा 3, 15 जा। इसके बाद क्या 3 कर पाएगा 5 को? नहीं। 15 को तो कर पाएगा, 5 को नहीं। उसके बाद क्या है 5 1 जा 3 जा। ठीक, ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो कि 1 और 3 दोनों को डिवाइड कर पाए? नहीं, क्योंकि 1 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आ चुका है, सॉरी 1 क्या है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया 1 और 3 में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर कॉमन नहीं है। तो ये जो 3 और 5 आया ना, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5 दैट इज 15। कितना हो जाएगा यहां से भी HCF, यहां से भी HCF जो आएगा वो 15। यहां भी देखा हमने HCF 15 आया, यहां भी HCF कितना आया 15 आया। क्लियर, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, चाहे नंबर कुछ भी हो। अगला नंबर है 21 एंड 63, 21,63 इन दोनों का HCF। क्लियर। सबसे बेस्ट तरीका क्या है प्राइम फैक्टर्स, जैसे 21 है तो 3 इंटू 7 कर दिया हमने, 63 है तो 63 क्या होता है 21 इंटू 3 होता है। ठीक, 21 क्या होगा 3 इंटू 7 होगा। ये कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, नहीं हो गया? बस सिंपली इस टाइप से सॉल्व कर लेना है। कॉमन क्या देखने को मिलता है हमें कॉमन देखने को मिल रहा है 3 और 7। क्या देखने को मिल रहा है 21 और 63 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 7 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 7। क्या आ गए 3 आ गया और क्या आ गया 7। कितना आ गया HCF कितना आ जाएगा? तो जो कॉमन रहेगा वो 3 इंटू 7 मतलब 21। मतलब 21 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है इन दोनों नंबर्स का फैक्टर है, दोनों नंबर्स का फैक्टर है। ठीक, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि 21 का फैक्टर क्या होगा 21 से बड़ा तो होगा नहीं। ठीक, तो 21 हो गया, दोनों नंबर से वो फैक्टर छोटा ही रहेगा। क्या, जैसे 21 63 है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना वो लीस्ट नंबर से भी छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। देखो ये 21 आ रहा है। दूसरी मेथड से करें 21 और 63, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाए 3 7 जा 321। क्या 3 से होगा, क्या 5 से होगा, क्या 2 से होगा? नहीं, ये 7 से होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा। ठीक, 1 और 3 में दोनों में ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो पाए, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना आएगा HCF? HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 7 दैट इज 21। तो HCF कितना आ गया? यहां से भी 21 आ गया, यहां से भी HCF 21 आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड से जाए तो आंसर हम लोगों के पास क्या मिलना है? सेम ही मिलना है, चाहे डिवीजन मेथड कर लो या प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड कर लो। थर्ड वाला पार्ट क्या है 4 और 36 का क्या बताना है? HCF बताना है। क्या बताना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, 4 के फैक्टर्स लिख लिए हमने, क्या 2 इंटू 2 होता है 4। 36 के लिख लिए, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, मतलब 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है, मतलब 2 की पावर 2 होता है इंटू 3 की पावर 3 होता है। ठीक, और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर। इसे और क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक, दोनों में क्या चीज कॉमन निकल के आ रही है 2 का स्क्वायर। ठीक, दोनों में कॉमन क्या है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 इज कॉमन इन बोथ 4 एंड 36। जो कॉमन निकल के आता है ना वही क्या रहेगा सबसे बड़ा। इससे बड़ा क्या हो सकता है यहाँ पे 4 से बड़ा कुछ नहीं हो सकता।
क्लियर। और HCF वो नंबर होता है जो कि 4 और 36 में सबसे बड़ा फैक्टर हो, सबसे बड़ा फैक्टर हो। ठीक, यहां पे 4 आ गया, यहां पे कितना आ गया 4। अगर यह एक भी 3 होता ना तो एक 3 और इंक्लूड कर लेते और बना देते कितना 12। ठीक, कैसे किया था ये हमने, कैसे किया 2 इंटू 2। देखो ये 4 लिखा, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर से डिवाइड करो 2, कितना आ गया 2। 2 इंटू 2। 36 के लिए कैसे करेंगे, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड किया, फिर 18 को डिवाइड किया 9, 3 को डिवाइड किया 3 को फिर से डिवाइड किया 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है ना, कंपोजिट नंबर है। तो यहां से 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे कॉमन क्या निकल के आ रहा है हम लोगों के पास, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, 2 दोनों जगह है, कॉमन क्या है 2। ठीक, यहां भी 2 है, एक और 2 है, यहां भी लिख दिया 2। तो HCF कितना आ गया 4। HCF कितना आ गया 4। हमने जो पहले मेथड की थी ना उसमें हमने फैक्टर्स लिखे हुए थे, 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 4 6 18 लाइक वाइज, वो हमने फैक्टर्स लिखे थे। क्या लिखे थे हमने, फैक्टर्स लिखे थे। लेकिन यहां पे इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तब जाके क्या आएंगे हम लोगों के पास, फैक्टर आएंगे, तब जाके क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे हम लोगों के पास। क्लियर है बात। एक मेथड तो ये वाली हो गई, क्या एक मेथड ये वाली हो गई। अगर अगली मेथड देखेंगे तो अगली मेथड कौन सी हो जाएगी हम लोगों के पास, जो डिवीजन वाली मेथड थी 4 एंड 36 के लिए। डिवीजन वाली मेथड से सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढो जो कि दोनों को डिवाइड कर पाए, प्राइम नंबर 2 और 18। फिर से ऐसा नंबर ढूंढो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि 2 और 18 दोनों को डिवाइड कर पाए। फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर देखो जो 1 और 9 को डिवाइड कर पाए। 1 और 9 को डिवाइड करने के लिए 1 तो चाहिए ना हमें, तो 1 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये जो 2 है ना, 2 का स्क्वायर ही तो आंसर हो गया। ठीक, ये जो आता है ना डिवीजर्स जिनसे डिवाइड करते जा रहे हैं बार बार, उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो बस। यहां से भी HCF क्या निकल के आ गया 4। कितना निकल के आ गया HCF 4 निकल के आ गया यहां से। क्लियर। और यहां से भी कितना आ रहा था HCF 4 आ रहा था। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, अगला कौन सा है, फोर्थ वाला। क्या है फोर्थ वाला, 72 और 108। 72 108 हमने लिखा 72। ठीक, 2 इंटू 36, 2 इंटू 18, फिर कटेगा 2 से 9, फिर कटेगा 3 से 3, फिर कटेगा 3 से 1। कितना आ गया 72 के इसमें, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 1 2 3, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 108 के लिए करेंगे 254, 2 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, फिर से 3 इंटू 3। क्लियर। कितना हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ये हो गए फैक्टर्स। अब दोनों में कॉमन क्या है, अब दोनों में कॉमन क्या है, इस टाइप से लिख लो। दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है। कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 या 2 की पावर 2। इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो कॉमन क्या आ गया, जो दोनों में है 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर है, वहां 3 का क्यूब। कॉमन क्या है, जो छोटा वाला है, जो पावर छोटी है, यही तो कॉमन है। यहाँ 3 का क्यूब बन पाएगा क्या, नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या यहाँ 3 का स्क्वायर बन पाएगा क्या, हाँ, कुछ नहीं करना है, ब्रेक करना है बस। तो 3 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 4 इंटू 9 36। क्या है 36। 36 क्या है, 36 वो नंबर है जो 72 और 108 को क्या करता है, डिवाइड करता है। और सबसे बड़ा ऐसा नंबर है, जो सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो कि 72 और 108 को डिवाइड कर सकता है, सबसे बड़ा नंबर। क्लियर बात। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा नंबर। ठीक। दूसरा तरीका क्या है, 72 और 108।
कितना आ जाएगा ये? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड कर पाता है दोनों को। फिर 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर पाता है। फिर क्या 2 से 27 अगर नहीं तो फिर हम 3 ले लेंगे, 3 6 जा 3 9 जा। फिर से क्या 2 और 3, क्या 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं? नहीं। क्या 3 से हो सकते हैं? बिल्कुल। ठीक, क्या 2 और 3 कोई एक ऐसा नंबर है कॉमन दोनों में जो कि क्या करे, दोनों को डिवाइड कर पाए? नहीं। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 4 इंटू 9 दैट इज 36। चाहे इस मेथड से करें या उस मेथड से, आंसर क्या आएगा? आंसर हमेशा सेम आएगा। 30 और 90, 30 और 90 का HCF फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्लियर है? कितना हो जाएगा ये वाला 6th वाला पार्ट है, 5th वाला भी करेंगे हम लोग। ठीक, 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 90 को क्या लिख सकते हैं? 90 को लिख सकते हैं 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 होगा। 45 को लिख सकते हैं 3 इंटू 15, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, सॉरी 2 इंटू 45, 45 15, 3 5 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक, तो यहां से कॉमन क्या आ गया हम लोगों के पास? एक तो कॉमन आ गया 2, एक कॉमन आ गया 3, एक कॉमन आ गया 5। तो HCF क्या होगा? 30 और 90 का 2 इंटू जो कॉमन है वही, ठीक, फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स निकालो और जो कॉमन हो वही, 30 हो गया। कितना हो गया? 30। कैसे निकाला ये नंबर्स? अगर इस टाइप से नहीं बन पाए ना कि 2 इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए 15, 15 को ब्रेक किया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 90, 90 में दिख रहा है कि हमें इवन नंबर है, यहाँ 2 से डिविजिबल है, तो 2 इंटू क्या करें? 45 करेंगे तब जाके 90। 45 को और क्या लिख दे? 45 को किससे डिविजिबल हो सकता है? 3 से, तो 3 इंटू 15 करना पड़ेगा। 3 लिख दिया, 15 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 5, फिर से 3 इंटू 5 कर दिया। अगर इतना जल्दी नहीं हो पाता है वहां से, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर देखो 15, उसके बाद 2 से हो सकता है कि नहीं? 3 से हो सकता है, फिर 5 से, बिल्कुल हाँ। सिमिलरली 90 के लिए करेंगे हम लोग, 2 से हो सकता है डिवाइड प्राइम नंबर से, बिल्कुल 45 टाइम्स। क्या 2 से हो पाएगा? नहीं, अब होगा 3 से। क्या फिर से 3 से हो पाएगा? बिल्कुल, 3 5 जा 5 1 जा। यहां से कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? तो यहां से क्या देखने को मिला? इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। क्लियर? यहां से क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 2 है ना, ये तो कॉमन ही है। अब ये 3 और 3 स्क्वायर है, ठीक, कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 3 और 3 स्क्वायर में कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग? 3 निकाल सकते हैं ना। क्या निकाल सकते हैं? 3 निकाल लिया हमने। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, एक 3 निकाल लिया, और ये 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 एलसीएम हो गया, HCF हो गया, सॉरी। क्लियर? अगर हम इस टाइप से देखें, डिवीजन मेथड से देखें, डिवीजन मेथड से देख लेते हैं, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि क्या 30 और 90 दोनों को डिवाइड कर ले? ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है? 215 इंटू 245। अब देखेंगे क्या 2 ऐसा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करे? नहीं, एक को भी नहीं कर पा रहा है। फिर देखेंगे 3, हाँ 3 15 को भी कर पाता 5 टाइम्स और 45 को भी कर पाता 15 टाइम्स। क्या वापस से अब 3 हो पाएगा? नहीं, 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, वो 15 को कर लेगा। लेकिन तो हम लोग क्या लेंगे? कॉमन देखना है ना, फैक्टर देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या था? 2 कॉमन फैक्टर था, तभी तो डिवाइड किया। यहां 15 और 45 में क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर क्या था 15 और 45 का? 3 था। 5 और 15, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 1 जा 5 3 जा, कॉमन फैक्टर था। दोनों को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो। जब तक करना है जब तक कि हमारे पास ऐसे नंबर्स ना आ जाए जब तक कि कॉमन फैक्टर निकलना बंद हो जाए। यहां पे कॉमन फैक्टर निकलना बंद हो गया क्योंकि 1 आ गया प्राइम नंबर। कितना हो गया ये? 2 इंटू 3 इंटू 5, HCF कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5, 30। तो 30 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 30 है।
यहां से भी निकल के वही आया था। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है, 28 और 38। ठीक, 28 को लिख सकते हैं हम लोग 2 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले यही काम करो कि अगर वो क्या नंबर 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 लिख दो। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए। 14 आ गया, दिमाग में रखो 14 क्या होता है 2 इंटू 7, तो फिर से लिख दिया 2 इंटू 7। क्लियर। सिमिलरली 38 के लिए करेंगे, क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ, तो 2 लिख दो सबसे पहले। मैं क्या मल्टीप्लाई करें कि 38 आ जाए, 19 क्या है, कुछ नहीं, 19 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर लिखना है, उसे प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो, बेसिकली ये मतलब होता है। अब कॉमन क्या आ गया 2, तो HCF ऑफ 28 एंड 30 इज 2। ठीक, अब यहां से कर लिया। अब यहां से कर लेते हैं एक बार। बेस्ट तरीका तो ये है, अगर इस टाइप से सोच पाते हैं ना हम लोग, तो इस टाइप से ही करेंगे। ठीक है, ये इजी रहेगा, आंसर तो सेम आएगा। 2 इंटू 14, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 7, फिर 7 1। अगला नंबर क्या है 38, 2 19 टाइम्स, फिर क्या 19 ही कैसा नंबर है। ठीक, कॉमन क्या निकला 2 इंटू 7 यहां आ गया, 2 इंटू 19 यहां आ गया, कॉमन ये निकला। ठीक, डिवीजन मेथड से जाएं तो 28 इंटू 38 कितना होगा 2 इंटू 14। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो दोनों को क्या कर पाएगा डिवाइड, 19। क्या अब कोई हमें कॉमन नंबर मिल पा रहा है कि 14 और 19 में क्या कॉमन है, ये तो एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं। अगर को प्राइम नंबर आ जाए ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे को 1 और 3 क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, कॉमन क्या है HCF क्या है दोनों का 1, यहाँ भी HCF दोनों को क्या है। अगर ऐसे नंबर्स हमारे पास आ जाएं डिवीजन मेथड से कि HCF 1 आ जाए या वो दोनों नंबर क्या हो को प्राइम हो, तो हम वही रुक जाएंगे और जो आंसर आएगा ना हमारा डिवीजन, उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में HCF कितना आ गया 2, यहां से भी 2 आ गया और HCF यहां से भी 2 है। यहां HCF कितना आ गया था इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली से 30 और डिवीजन वाली से भी 30 आ गया। ये तो हम लोगों के पास 2 नंबर्स थे। अब हम आगे देखते हैं अगर क्या हो हमारे पास 3 या 4 नंबर्स हो। क्लियर। अब देखते हैं 3 नंबर्स का HCF कैसे निकाला जाता है। 3 नंबर का HCF कैसे निकाला जाता है, तरीका वही है, मेथड भी वही है। कौन कौन सी मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 12, 18 एंड 36 HCF बताना है। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं 2, बचा कितना 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसी टाइप से करना है। ठीक, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। ठीक, यहां से कॉमन चीज क्या निकल के आई, 1 2 यहां पे कॉमन है, 3 यहां पे कॉमन है, यहां पे 1 और 2 नहीं बचा है। यहां पे क्या होगा जो HCF होगा ना, जो कॉमन निकल के आएगा वो आएगा सिर्फ 2 इंटू 3 दैट इज 6। कितना आएगा 6। ठीक, अलग अलग तरीके से देख लें। 12 को करें क्या पहले, ठीक है 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो लिखा हमने। 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, यही तो लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 18 के लिए। 36 के लिए प्राइम फैक्टर्स में करना है, चाहे कोई भी मेथड लगा लो। क्लियर। 36 के लिए 2 इंटू 18 को लिखा 2 इंटू 9 को लिखा 3 इंटू 3 को लिखा 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो लिखा। तो यहां से HCF क्या आ गया, कॉमन क्या आ रहा तीनों में, कॉमन क्या आ रहा तीनों में 2 कॉमन है, हाँ ये 2 कॉमन है। फिर क्या 2 कॉमन है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 नहीं हो सकता। क्या 3 कॉमन है, हाँ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन है। 2 इंटू 3, तो HCF कितना आ गया 6। डिवीजन मेथड से देखें 12, 18 एंड 36, डिवीजन मेथड से देखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि तीनों को डिवाइड कर ले, क्या 2 है, बिल्कुल 2 6 2 9
2 18 जा, क्या फिर से 2 एक प्राइम नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर पाए? 6 और 18 को कर लेगा लेकिन 9 को नहीं कर पाएगा। फिर आते हैं 3 पे, क्या 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर पाए? हाँ, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18। अब तीनों में कॉमन क्या है? क्या 2 से डिवाइड कर दें? 2 और 6 तो हो जाएगा। क्या 3 से डिवाइड कर दें? 3 और 6 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि क्या करे 2, 3 और 6 को, ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है ही नहीं जो कि 2, 3 और 6 तीनों को एक साथ डिवाइड कर पाए। तो ये जो 2 into 3 लिखा है ना, 2 और 3 जो डिविजर है वही होगा HCF। कितना हो जाएगा? 2 into 3 विच इज इक्वल टू 6। क्या यहां से आंसर 6 आया? हाँ। क्या इस मेथड से आंसर 6 आया? बिल्कुल। हमारा आंसर 6 से चाहे इस मेथड से कर लें या इस मेथड से करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग इस टाइप से करेंगे। क्लियर? देखते हैं अगला। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5, 25 एंड 30। 5 को क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल 5 into 1 लिख सकते हैं। क्लियर? 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर मतलब 5 into 5। 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 15, 15 मतलब 3 into 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल। कॉमन चीज क्या है? 5 है सिर्फ। क्या है? सिर्फ 5 है। 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, 1 को नहीं लेंगे, सिर्फ 5 आएगा यहाँ पे। क्लियर? तो HCF कितना आ गया? 5। क्लियर? इसको इस मेथड से करके देखेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक, इसको बस हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है? ब्रेक कर लेना है। ठीक, अगर हम लोग डिवीजन मेथड से जाएं तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर ले, सबसे छोटा प्राइम नंबर, क्या 1? 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 30 को करेगा, 5 25 को नहीं। क्या 3 30 को करेगा, 5 25 को नहीं। क्या 5? हाँ बिल्कुल। प्राइम नंबर देखने इसलिए हमने 4 नहीं लिया। ठीक, 5 1 5, 5 5 25, 5 6 30। अब क्या यहां तो 1 आ गया तो 1 तो इंक्लूड हो गई, मतलब 1 को क्या करना है? हटाना है। 1 को जहां भी 1 आ जाए, जहां भी ऐसे नंबर्स आ जाए जिनका HCF 1 हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जो नंबर्स वो क्या हो? को प्राइम हो, तो क्या कर देंगे? उसके पहले तक जो आंसर है ना वही आंसर है। क्या 1 5 और 6 में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर पाएगा? 1 कर सकता था लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 4 5 6 कहीं भी ले ले आंसर नहीं आएगा। ठीक, सिर्फ आंसर कितना रहेगा? 5, क्योंकि 1 5 6 क्या है? 1 5 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। जब तक लाना है जब तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए, कॉमन जो चीज है वो 1 ना आ जाए। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन, 4 6 एंड 10। 4 6 एंड 10। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 या 2 का स्क्वायर। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 5। कॉमन क्या है तीनों में? यहां भी एक 2 है, यहां भी एक 2, यहां 2 2 है, तो कॉमन क्या रहेगा? एक 2 रहेगा ना, एक 2 रहेगा कॉमन। उसके अलावा क्या है? 5 है क्या? नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं। क्या 3 है? नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 2 ही तो आएगा। HCF कितना आएगा? तीनों का 2, मतलब 2 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है, 2 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर पाएगा। ठीक, दिख ही रहा है वो तो। 2 2 4, 2 3 2 5। क्या 3 हो सकता है? क्या 3 हो सकता है? क्या नहीं। 6 को करेगा, 4 और 10 को नहीं करेगा। क्या 5 10 को करेगा, 4 और 6 को नहीं करेगा। क्लियर? डिवीजन मेथड से अगर जाएं तो 4 6 और 10, 2 2 2 एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर पाएगा, 3 5। ठीक, क्या 2 3 और 5 में कुछ कॉमन है? या ऐसा बोल दें कि कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 2 3 और 5 तीनों को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल नहीं है, छोड़ दो। नंबर नहीं आता ना, ऐसा छोड़ दो। जो डिवीजर था वही आंसर है, जो डिवीजर था वही आंसर है। क्लियर? इस केस में कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, अब हम इस टाइप से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इस टाइप से लिख देते हैं। ठीक, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। ये चीज निकालने के लिए हमने ये किया, अगर डायरेक्ट हम ये निकाल ले तो ये करने का मतलब क्या है? क्लियर? ठीक, देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है? 11 22 एंड 42। 11 22 एंड 42। 11 को क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 11
22 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2, 42 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 21, 21 मतलब 3 इंटू 7। इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ तो। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहता ना, इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, या फिर वो को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा तो को प्राइम नंबर है 11, 22, 42। ठीक, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है को प्राइम नंबर से। HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, यहाँ 11 नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है दोनों जगह नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो HCF कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया। कितना आ जाएगा ये 22, और ये कितना आ जाएगा 42। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 1 के अलावा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा। क्लियर बात।